नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबर चमोली से, जहां लोग बीमार महिला को कंधे पर उठाकर अस्पताल लेकर पहुंचे। दरअसल शहर तक पहुंचने के लिए गांव से सड़क नहीं है। गांव में महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तबीयत खराब होने के चलते महिला को पालकी में बैठाकर ग्रामीण 8 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर शहर तक पहुंचे और महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। तो गांव में अस्पताल नहीं, गांव में सड़क नहीं और शहर में अस्पताल। 8 किलोमीटर दूरी तक किस हालत में महिला मरीज को अस्पताल लेकर पहुंचे ग्रामीण, तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस मुश्किलों का सामना रोजाना यहां के लोगों को, यहां के ग्रामीणों को करना पड़ता है। तो चमोली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर किस हालत में महिला मरीज को अस्पताल पहुंचाने की कवायद में जुटे हैं ग्रामीण। जरा देखिए। बड़कोट में पुराना रोड पर एक हादसा हुआ है। सड़क का पुश्ता ढह जाने की वजह से एक ट्रक पलट गया और इस दौरान यह ट्रक में लदा सामान एक मकान के ऊपर जा गिरा, जिसके मलबे में मकान के अंदर मौजूद 3 लोग दब गए। प्रशासन ने जेसीबी की मदद से किसी तरह मलबा साफ किया, मगर तब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि एक शख्स को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। सड़क का पुश्ता ढहने से ट्रक पलट गया, जिससे ट्रक में रखा सामान मकान पर आ गया और मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अब खबर बाजपुर से, जहां तेंदुए का आतंक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बरहैनी चौकी के पास एक ट्रक खड़ा हुआ था और अचानक एक तेंदुआ बंदर के पीछे दौड़ते हुए आता है। यह बंदर ट्रक के नीचे छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर तेंदुए की पकड़ से वो बच नहीं पाया। आखिरकार तेंदुए ने बंदर का शिकार कर लिया। तो चंद सेकंड में पूरा वाकया हुआ। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से तेंदुए ने बंदर का शिकार किया। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हो गईं। उत्तराखंड से लगती भारत चीन सीमा पर इन दिनों हलचल बढ़ गई है। भारत की तरफ से चीन की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। इस बीच धारचूला से जैसे ही सेना के वाहन गुजरे, लोगों ने उनका नारे लगाकर स्वागत किया। बताया जा रहा है भारतीय सेना के जवान लिपुलेख के लिए रवाना हुए थे। तो जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए लोगों ने किस तरह से नारे लगाए और स्वागत किया सेना का। धारचूला में उसकी तस्वीरें आई। लिपुलेख के लिए रवाना हुए जवान और लोगों ने जवानों का स्वागत किया, उनका मनोबल, उनका उत्साह बढ़ाया। लिपुलेख के लिए रवाना हो चुके हैं जवान। भारत चीन सीमा पर हलचल बढ़ गई है। उत्तराखंड में भाजपा विधायकों की नाराजगी पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का बयान आया है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि सभी विधायक एकजुट हैं और सीएम के साथ हैं। तो विधायकों की नाराजगी पर बोले शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे। उन्होंने कहा विधायक एकजुट हैं। भाजपा के 3 विधायकों ने नाराजगी जताई थी। इस पर उन्होंने कहा कि सभी विधायक एकजुट हैं और मुख्यमंत्री के साथ हैं। बिल्कुल नहीं, सब ये काल्पनिक है। सारे विधायक अधिकारी सब एकजुट होकर अपने मुख्यमंत्री जी के साथ हैं और मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की नीति पे इस प्रदेश को नई दिशा देना चाहते हैं। सब लोग उनके साथ हैं, पूरी सरकार एकजुट है। जो भी बातें चलने से भ्रामक है। वहीं हरिद्वार में धार्मिक स्थलों को हटाने के मामले को लेकर हरिद्वार ग्रामीण से विधायक यतीश्वरानंद ने सीएम से मुलाकात की। यतीश्वरानंद ने कहा कि धार्मिक स्थलों को ना हटाना पड़े, इसके लिए कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकारी जमीन पर बने कई धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी जो गलती करी है प्रशासन ने, वो ये करी है, जो प्रशासन जिस चीज़ से डरा हुआ है कि इसमें हमारे ऊपर कंटेम्प्ट का तलवार लटकी हुई है। लेकिन जहाँ से इन लोगों ने शुरुआत करी है वो मुद्दा बिल्कुल अलग है। जहाँ पर इनको डर है कि हमारे ऊपर कोर्ट का कंटेम्प्ट लग सकता है, वो मंदिर अलग थे और जहाँ से इन लोगों ने शुरुआत करी है वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मंदिर भी बचने चाहिए, क्योंकि जन भावनाओं का मुद्दा है। कोई उसका रास्ता निकाले, सरकार रास्ता निकाले, अधिकारी रास्ता निकाले, चाहे उस अध्यादेश लेके आए सरकार। वहीं इस बार विधानसभा सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। 23 सितंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र से पहले दिन कांग्रेस में 5 बड़े मुद्दों को लेकर धरने पर बैठने की तैयारी हो रही है।
तो कांग्रेस ने अपने वर्चुअल सम्मेलन में अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ इस बात को लेकर रणनीति बना ली है। विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस किसानों के मुद्दे सहित बेरोजगारी, कोरोना में सरकार की बदइंतजामी और देवस्थानम बोर्ड के गठन को लेकर प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस 12 सितंबर को भी पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर तक बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। सारे संगठनात्मक विषयों पर बातचीत हुई, आंदोलनात्मक विषयों पर बातचीत हुई और प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा कार्यक्रम दिया है, बड़ी घोषणा करी है। 12 सितंबर जो आगामी है उस दिन हम पूरे प्रदेश के ब्लॉक मुख्यालयों पे, जिला मुख्यालयों पे, नगर मुख्यालयों पे बेरोजगारी के मामले में जो राज्य की सरकार पूरी तरह से फेल हुई है बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने में, उस मामले को लेकर के हम लोग धरना करेंगे। वहीं मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कामों का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने निर्माणाधीन शंकराचार्य गद्दी स्थल, हेलीपैड, घाट, तीर्थ पुरोहितों के भवनों का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने मुख्य सचिव के सामने अपनी समस्याएं भी रखी। उधर हरिद्वार में डेंगू को लेकर प्रशासन की तरफ से अभियान चलाया गया और इस दौरान सभी अखाड़ों और आश्रमों में अभियान चलाकर डेंगू के लार्वा को नष्ट किया गया। इसके साथ ही फॉगिंग भी की गई। सबसे पहली टीम निरंजनी अखाड़े पहुंची, जहां काफी संख्या में डेंगू के लार्वा पाए गए। इसके बाद प्रशासन की टीम ने आनंद, जूना, अग्नि और महान निर्वाणी अखाड़ों का निरीक्षण किया। तो फॉगिंग भी की गई। डेंगू को लेकर भी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। एक अखाड़े में हमने स्वयं देखा कि काफ़ी लार्वा वहाँ पाए गए थे। और लोगों से मैं महाराज लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि अपने आसपास जो है पानी इकट्ठा ना होने दें, ताकि इस लार्वा को जो है पनपने का मौका ना मिले। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है टिहरी से। टिहरी में कोरोना के 19 नए केस सामने आए। इस वक्त की बड़ी खबर, जिले में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 1384। तो बागेश्वर में भी कोरोना के 10 नए मामले आने से हड़कंप। इस वक्त की बड़ी खबर, टिहरी में 19 नए केस, बागेश्वर में भी कोरोना के 10 नए मामले। तो टिहरी जिले में 19 नए केस सामने आने के बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1384 पहुंच गई। उधर अल्मोड़ा में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद लोगों में खौफ नजर आने लगा है। इसी का असर है कि बाजार में अब लोगों की भीड़ कम नजर आ रही है। राजपुरा क्षेत्र में कोरोना के बढ़े मामलों के बाद पुलिस और प्रशासन की तरफ से भी सख्ती बढ़ती जा रही है। अल्मोड़ा में अब तक 759 कोरोना के मामले आ चुके हैं, जिनमें से अब तक 456 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। जिले में अभी भी कोरोना के 301 केस एक्टिव हैं। हमारे अभी इनको 2-3 दिन में हमारे वो हो रहे हैं। थैंकफुली इसमें सिम्टोमेटिक पेशेंट्स कम हैं और उनको उचित उपचार मिल रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि ये स्प्रेड ना करे, इसलिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन पूरा बना दिया गया है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों में सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए विशेष पूजा अर्चना की। कलियुगे कल्पप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडी भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गते सरकार होश में आओ, गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों के गुस्से की आग अभी ठंडी नहीं हुई है। देवस्थानम बोर्ड के गठन के खिलाफ पुरोहितों का धरना 73 दिन से जारी है। तीर्थ पुरोहितों ने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए विशेष पूजा की। कलियुगे कल्पप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडी भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गते भाजपा सरकार पिंडदानम समस्त तीर्थ पुरोहित द्वारा नरक प्राप्त हेतु है पिंडदानम अहम करिष्ये। तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड के गठन के खिलाफ हैं और इसी के विरोध में पुरोहित धरने पर हैं। पुरोहितों का कहना है कि उनकी कई पीढ़ियां सदियों से धामों में पूजा पाठ का काम करती आ रही हैं। ऐसे में सरकार का ये फैसला इनके हक के खिलाफ है। प्राचीन परंपरा से सेमवाल परिवार ने गंगा माँ गंगोत्री की मुखवाटी जो सेवा चलाई है वो अन्य किसी से नहीं चल सकती है। देवस्थानम बोर्ड का हम घोर विरोध करते हैं। नरक प्राप्त हेतु है पिंडदानम अहम करिष्ये।
तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि वो सरकार की ईंट से ईंट बजाने की बात कह रहे हैं। एक तरफ कोरोना की वजह से धाम वैसे ही वीरान है। इस बीच सरकार और पुरोहितों के बीच की तल्खी ने तीर्थ यात्रियों में कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा काले कानून के रूप में उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड जो यहाँ थोपा गया है वो बिल्कुल ही गलत है। कम से कम एक बार उत्तराखंड सरकार यहाँ के तीर्थ पुरोहितों से वार्ता कर लेते। कहीं अगर किसी किराएदार को भी बाहर निकालना पड़ता है तो उसके लिए भी सूचना देनी पड़ती है। हमने अनादिकाल से इस तीर्थ को जिंदा रखा है। आज गंगोत्री में जो वैभव दिख रहा है वो हमारे बुजुर्गों की खून पसीना की देन है। तीर्थ यात्रियों को अब तक सही से ये भी नहीं मालूम कि चार धाम यात्रा सही से संचालित हो भी रही है या नहीं। जाहिर है सरकार को ही कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए ताकि भगवान और भक्तों के बीच बने इस फासले को मिटाया जा सके। प्रथम चरणी जम्मू दीपे भरतखंडी भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गते भाजपा सरकार पिंडदानम समस्त तीर्थ पुरोहित द्वारा। उत्तरकाशी से दिग्बीर सिंह की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। इसी से गुस्साए केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना दिया। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने मंदिर समिति को भंग कर जबरन उनके ऊपर देवस्थानम बोर्ड को थोपा है।